Hello students, welcome to my channel. Myself Sonika. Today we will solve the question number 4th which is the last question of exercise 3.5. ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक में गिवन है एक्सरसाइज 3.5 में, और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी होने वाला है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस तरह से कुछ गिवन है और इसमें डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालनी है। ऐसे वाले क्वेश्चंस तो हम अर्लियर क्लासेस में बहुत बार करते आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इजी से क्वेश्चन को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा है जिसमें लेंथ ली है x यूनिट एंड y एंड ब्रेड्थ ली है y यूनिट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले कि जो ये हमने लिया है रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा। वी ऑल नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है और यहाँ पे लेंथ ली है x एंड ब्रेड्थ इज y, तो एक्स वाई हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने जो यहाँ पे लिया है कि लेंथ x है एंड y है, ये ब्रेड्थ, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y यूनिट्स। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना है, एक्स वाई ए है, इसको हम ए ले लेते हैं। तो एक में से हमें 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा जो न्यू एरिया होगा वो कितना हो जाएगा। इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ थी हमारी x, इसमें से 5 रिड्यूस कर देते हैं तो क्या हो जाएगी न्यू लेंथ x माइनस 5 एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ब्रेड्थ है y, इसमें 3 ऐड कर दिया तो हो गई न्यू ब्रेड्थ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल गया न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये इक्वल है जो ओल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसमें से जब 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके इक्वल आएगा ये। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए है हमारा एक्स वाई, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं। इस x का मल्टीप्लिकेशन होगा y प्लस 3 से, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स इंटू 3x। अब इस माइनस वाई का इस पूरे होल से मल्टीप्लाई होगा, देन वी विल गेट माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। ये एक्स वाई इधर भी है और इस साइड भी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 3x का हो जाएगा माइनस 3x माइनस 5y विल बिकम प्लस 5y प्लस 15 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया माइनस 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन फर्दर। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू एरिया क्या गिवन है, एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम 67 ऐड कर देंगे जब इसमें, तब हमारी न्यू लेंथ में क्या चेंज करेंगे जो हम न्यू एरिया निकाल पाएंगे।
न्यू लेंथ में है वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो हो जाएगा x प्लस 3 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ से। ब्रेड्थ में क्या चेंज किया है, ब्रेड्थ इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, y प्लस 2। ये सेकेंड कंडीशन है। अब इस कंडीशन को आगे करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं xy प्लस 67 इज इक्वल्स टू, अगेन वी विल डू मल्टीप्लीकेशन, x को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 से, तो कितना आएगा xy प्लस 2x प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस 6। अब इसमें भी xy बोथ साइड है, LHS में RHS में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये मिल गया हमें 67 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6। इन सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, देन वी विल गेट माइनस 2x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 67 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 61 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज आर सेकेंड इक्वेशन। ये हमें दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। अब इनकी हेल्प से हम इजीली सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है। तो चलिए हम आगे फर्दर करते हैं। ये इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशंस जो हमें मिली थी वो क्या हैं, माइनस 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज़ आर सेकेंड इक्वेशन। अब इन्हें अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करना होता है, हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, कॉमन सेम बनाते हैं, सेम जो उसका कोफिशिएंट है वो बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम इस जो इक्वेशन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से, तो ये दोनों 6 बन जाएंगे, ये कॉमन हो जाएंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, माइनस 3x प्लस 5y प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया माइनस 6x प्लस 10y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज़ आर थर्ड इक्वेशन। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0। इसे मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो ये हो गया 6x, 3 3 ज़ा 9y माइनस 183 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज़ आर फोर्थ इक्वेशन। अब ये दोनों हमें इसमें 6x कॉमन आ गया है, यहाँ पे माइनस 6x है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये 6x एलिमिनेट हो जाएगा। सो दैट वी विल राइट ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, माइनस 6x प्लस 10y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 9y माइनस 183 इज इक्वल्स टू 0। ये कट हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके क्या मिलेंगे, 19y माइनस, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 183 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 171, माइनस 171 इज इक्वल्स टू 0। अब y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले 19y इज इक्वल्स टू इस टर्म को इस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा 171, y इज इक्वल्स टू 171 अपॉन 19। अब 19 को देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अगर हम 9 टाइम करें देन 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 1 ज़ा 9,
plus 8 171. So that 19 8 जा 19 9 जा हमें मिला 171. So y इज इक्वल टू हो गया 9 यूनिट्स. तो y की वैल्यू हमें मिल गई है. हम इसी तरह से x इसकी वैल्यू को पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू इजीली वी कैन फाइंड. तो करते हैं, इसकी वैल्यू को हम सपोज इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 है -3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. -3x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू है 9 वो पुट करी प्लस 6 इज इक्वल टू 0. -3x प्लस 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. -3x प्लस इन दोनों को ऐड किया देन वी विल गेट 51 इज इक्वल टू 0. -3x इज इक्वल टू 51 क्या होगा, राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे इसको. तो क्या मिलेगा हमें -51. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. x इज इक्वल टू 51/3. ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. नाउ कट एंड रिड्यूस एंड कन्वर्ट इट इनटू रिड्यूस्ड फ्रैक्शन. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स. तो ये x एंड y जो हमने डायमेंशंस ली थी रेक्टेंगल की वो हमें मिल गई हैं दोनों. देखिए x एंड y. तो इसलिए हम फाइनल आंसर लिख देते हैं. आंसर इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 17 units and breadth is 9 units. That is your answer. तो देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन था ये. आज हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है. तो कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप इट अप. एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स.